चलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करते हैं डॉकर सॉम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्या? डॉकर सॉम। ठीक है। डॉकर सॉम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बता दूं, फिर सॉम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक प्लान है कि हमें एक एप्लीकेशन चलानी है। ठीक है, एक वेबसाइट होस्टिंग करनी है या वेब एप्लीकेशन चलानी है। अब वो एप्लीकेशन हम कंटेनर पे चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा लोड है कि एक सिंगल कंटेनर में हमारा काम नहीं हो रहा। तो हमने डिसाइड किया यार उस एप्लीकेशन को पे लोड को देखते हुए, बैलेंस को देखते हुए हमें 100 कंटेनर्स की नीड है। मतलब एक एप्लीकेशन जो है वो 100 कंटेनर पे चलेगा, एक लोड बैलेंस को बना के रखने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये मान लीजिए आप एक सिंगल नोड, मतलब एक मशीन लीजिए। अब ये मशीन फिजिकल भी हो सकती है, AWS पे भी हो सकती है, VMware के ऊपर भी हो सकती है, ओपन स्टैक के ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी एक मशीन चाहिए बस आपको, है ना। आपने इस मशीन पे क्या किया, आपने इस मशीन पे डॉकर इंस्टॉल किया। डॉकर का बोले तो पैकेज इंस्टॉल किया, और देन उसके बाद आपने उसकी सर्विस को स्टार्ट किया और इनेबल किया। ठीक है, स्टार्ट और इनेबल। जैसे आप स्टार्ट और इनेबल करते हो तो ये डॉकर होस्ट बन जाता है। अब जब ये डॉकर होस्ट बन गया तो आप इस पे आप कंटेनर बना लिए अपने, आपने 100 कंटेनर इसके ऊपर बना लिए, राइट। ये ऐसे 100 कंटेनर बना लिए। और पहले आपने 100 नहीं बनाया, पहले आपने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में आपने अपनी एप्लीकेशन सेटअप किया। आपने उसकी एप्लीकेशन सेटअप करने के बाद प्रॉपर टेस्टिंग की, फिर आपने इस कंटेनर का क्या कर लिया, इमेज बना लिया। ठीक है, और इमेज बना के आपने रख लिया। फिर उसके बाद आपने उसकी नंबर ऑफ रेप्लिका बना ली, बोले तो 100 कंटेनर आपने बना लिया, और 100 कंटेनर में सेम इमेज आपने डिप्लॉय कर दिया, 100 कंटेनर। ठीक है, तो अब बात आती है 100 कंटेनर की आईपी क्या है, सेम आ रही है, बहुत बढ़िया। सॉरी, 100 कंटेनर की आईपी क्या है, अलग अलग आ रही है, बहुत बढ़िया है। अब 100 कंटेनर में एक ही एप्लीकेशन चल रही है। तो अब आपको मैं बता दूं, इस कंटेनर सर्विस पे एक और फीचर होता है कि आप यहां पर एक इंग्रेस लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक इंग्रेस लोड बैलेंसर यहां पे लगा लिया, एक इंग्रेस एलबी लगा लिया। ठीक है, अब आपने इंग्रेस एलबी लगा लिया, और इस ये जो नोड है, बोले तो ये एक मशीन है, इसका भी अपना ETH0 इंटरफेस होगा। तो उस ETH0 के इंटरफेस की मान लीजिए आईपी है। ठीक है, ये आईपी है। तो अब क्या हुआ, कोई भी बंदा बाहर से इस आईपी पेट मारता है, ये आईपी इंग्रेस लोड बैलेंसर को देता है। इंग्रेस लोड बैलेंसर क्या करता है, इस कंटेनर पे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इस कंटेनर पे फॉरवर्ड कर देता है, और ये 100 कंटेनर है। अब आपने 100 कंटेनर क्यों लिया, क्योंकि आपके एप्लीकेशन पे उतना लोड है ना। जो एप्लीकेशन जो है कंटेनर के ऊपर चल रहा है। मान लो कल को आपके मशीन पे और आपकी वेबसाइट पे और लोड बढ़ता है, और आपकी एप्लीकेशन कंटेनर पे चल रही, तो हो सकता है कि आप 200 कंटेनर मांग ले, 200 कंटेनर मांग ले। तो यहाँ पर और कंटेनर क्रिएट हो जाए अपने आप। ऑटो स्केलिंग भी आप लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, अगर मान लो लोड के बढ़ने से मैं स्केलिंग कर भी रहा हूं कंटेनर की, मान लो 100 कंटेनर अभी चल रहे हैं, 100 में अगर 50 कंटेनर किसी रीजन से डाउन हो जाए, तो भी मुझे मेरी वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा 50 कंटेनर तो मेरा लाइव है ही है, वो रिस्पॉन्स कर ही रहा है मुझे। ऐसे 75 कंटेनर डाउन हो जाए तब भी मेरी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। मतलब हाईली अवेलेबल बना हुआ है, ड्यूरेबल बना हुआ है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, ये जो सारे कंटेनर हैं, ये एक ही सर्वर पे है, एक ही नोड पे है, एक ही फिजिकल मशीन पे है। ठीक है, अगर कोई 50 कंटेनर डाउन होते हैं तो कोई बात नहीं, 50 चल रहे हैं, आप वो 50 दोबारा से रिकवर कर लेंगे जो डाउन हुए। लेकिन अगर ये फिजिकल मशीन ही चली गई, ये मशीन ही डाउन हो गया, बोले तो ये मशीन ही बैठ गया। तो जब मशीन ही बैठ गया तो उसके अंदर 100 क्या 1 लाख चलाओ तो वो सारे चले गए। अब मशीन ही बैठ गया तो क्या वो रन होंगे, नहीं होंगे। तो कंटेनर बेस पे आपको हाई एबिलिटी तो आपने ले ली, ड्यूरेबिलिटी तो आपने ले ली, लेकिन जब बात आती है कि अगर भाई ये फिजिकल मशीन ही बैठ गया तो उस केस में क्या करोगे।
तो हाँ, पॉइंट की बात है भाई, फिजिकल मशीन बैठ गया तो क्या करोगे? तो फिर कंपनी, इंडस्ट्रीज, कंपनियां जो थी वो अपने प्रोडक्शन में फिर डॉकर को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिए भाई। बोला उन्होंने कि यार डॉकर है लेकिन टेस्टिंग के लिए बढ़िया है, छोटे मोटे एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया है। एक लाइव एनवायरनमेंट की बात करें जहां पे हाईली अवेलेबल है या हाईली ड्यूरेबल की डिमांड है, वहां पर डॉकर परफेक्ट नहीं बैठता, उन्होंने ऐसा बोला। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो डॉकर कम्युनिटीज को ये बात अच्छी नहीं लगी, और फिर डॉकर कम्युनिटीज ने आपको एक नई सर्विस लाकर प्रोवाइड कर दिया, डॉकर सॉम। तो डॉकर सॉम में क्या है कि आप फिजिकल नोड की क्लस्टरिंग करवा सकते हैं। तो अब जब डॉकर सॉम मार्केट में आया तो अब क्या होता है कि मान लीजिए मुझे एप्लीकेशन चलानी है और एप्लीकेशन के लिए 100 कंटेनर की डिमांड है, तो मैं क्या करूंगा, एक मशीन मैंने ये रखा, मतलब ये मैं एक मशीन यहां पे रखूंगा, एक मशीन मैं ये रखा, ये एक मशीन मैं ये रखा और एक मशीन मैंने ये रखा, ठीक है। अब ये जो मशीन है ये फिजिकल भी हो सकती हैं, ये चारों मशीनें फिजिकल भी हो सकती हैं। आप 4 से भी ज्यादा भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि 4 ही रखो। ये फिजिकल भी हो सकती है, या फिर ये VMware के ऊपर भी 4 मशीन आप बना लो अलग अलग, या ओपन स्टैक के ऊपर बना लो, या AWS पे जाके 4 इंस्टेंस आप बना, या एजोर पे जाके आप 4 VM बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कहा जाता है कि 4 मशीन आप लेके आ जाओ, अगर ये फिजिकल होंगी 4 मशीन तो समझ लो फिर आपको एक स्विच राउटर रखकर आपस में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। तो अब क्या हुआ कि आपको कहा गया कि आप हर मशीन में पहले जाकर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करें, हर मशीन में जाकर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करें और डॉकर की सर्विस को क्या करें, स्टार्ट करें और इनेबल करें। यहां पर भी कहा गया डॉकर का पैकेज डालें और उसकी सर्विस को स्टार्ट करें और क्या करें, इनेबल करें। यहां पर भी कहा गया डॉकर का पैकेज क्या करें और उसकी सर्विस को स्टार्ट करें और इनेबल करें। यहां पर भी कहा गया डॉकर के पैकेज को इंस्टॉल करें, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट बता रहा हूं यहां पर मैं, सर्विस को स्टार्ट करें और क्या करें, इनेबल करें। अब जब इनेबल हो जाए तो अब आप क्या करें, उसके बाद कहा गया कि हर मशीन पे आईपी डाल दें, राइट। अगर फिजिकल है तो भी आईपी डालना पड़ेगा, VM पे है तो भी आईपी डालना पड़ेगा, AWS में है तो उसमें तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आईपी यहाँ पे इन सब के ऊपर मैंने आईपी डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक आईपी डाल दिया 10.125.170.100, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक आईपी डाल दिया है 10.125.170.101, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने आईपी डाल दिया 10.125.170.102, ठीक है। सेम रेंज का डाल रहा हूं जिससे आपस में कम्युनिकेट होने में कोई दिक्कत ना आए मुझे। ये मैंने कर दिया, और 103 ये मैंने आईपी डाल दिया, राइट। मैं ये वाली लाइन को थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर स्पेस चाहिए मेरे को थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया, ये आईपी डाल दिया। अब आईपी डालने के बाद ये चारों मशीन को आपस में कम्युनिकेट होना चाहिए, बोले तो पिंग होना चाहिए आपस में, ठीक है। अगर आपस में चारों मशीन पिंग हो तो समझ लो ये आपस में कनेक्टेड है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कहा जाता है कि बाय डिफॉल्ट डॉकर सॉम सारे डॉकर होस्ट में इनएक्टिव रहता है, आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो अब डॉकर सॉम में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये 4 मशीन हो गए, अब ये चारों मशीन को आप एक क्लस्टर पे ऐड करेंगे, ठीक है। और जब आप एक क्लस्टर पे ऐड करेंगे तो एक को आप मास्टर बना लें और बाकी को आप वर्कर बना लें। क्या बना लें, वर्कर। एक को आप मास्टर बना लें, एक को आप वर्कर बना लें, ठीक है। तो आपने जैसे इसको मास्टर बना लिया, आपने इसको मास्टर बना लिया, बाकी को वर्कर बना ले, तो अब क्या होगा कि अब आप अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो 100 कंटेनर आप चाहिए, तो अब इस केस में 100 कंटेनर जो है वो एक ही नोड पे नहीं क्रिएट होगा। मान लीजिए 20 कंटेनर इस नोड पे क्रिएट हो गया, मान लो 20 कंटेनर इस नोड में क्रिएट हो गया, 20 कंटेनर, ठीक है।
30 कंटेनर मान लो इस नोड में क्रिएट हो गया, 30 कंटेनर क्या हुआ इस नोड में क्रिएट हो गए, ठीक है ना। मैं और 20 कंटेनर मान लो इस नोड में क्रिएट हो गए, ठीक है। अब 30 कंटेनर मान लो इस नोड में क्रिएट हो गए। तो इस बार आप देखें पहले वाले केस में आपके 100 कंटेनर एक ही नोड पे थे, अब आपके 100 कंटेनर 30 कंटेनर इस नोड में है, 20 इसमें, 20 इसमें, 30 इसमें, अब बढ़ गए अलग अलग नोड में। इससे बेनिफिट्स क्या है? इससे बेनिफिट्स ये है कि मान लो कल को ये फिजिकल नोड अगर डाउन भी होता है तो इसके अंदर जो 30 कंटेनर थे ना वो इन तीनों में शिफ्ट हो जाएंगे। और मान लो अगर कल को मेरा ये फिजिकल नोड और ये फिजिकल नोड भी अगर डाउन हो जाए तो इन दोनों के कंटेनर इन दोनों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो आपको कितनी हाई अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, अगर आप क्लस्टरिंग करते हो तो। और ये क्लस्टरिंग किसके थ्रू हो रही है? डॉकर स्वॉर्म के थ्रू। अब एक चीज देखो, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर ये चारों के चारों जो मशीन है, ठीक है, ये चारों की चारों मशीन मान लो मैं अपनी ऑफिस के एक बिल्डिंग में ही चारों रखा हूं, अगर वो बिल्डिंग ही क्रैश हो गई तो उस केस में तो फिर गया। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक सर्वर को आप किसी दूसरी कंट्री में रख दें, एक सर्वर को दूसरी कंट्री में रख दें, इसको दूसरी कंट्री में रख दें, इसको दूसरी कंट्री में रख दें। और आपको पता है कि आजकल ऐसे नेटवर्क में फंक्शनलिटी है कि आपका कोई सर्वर किसी भी कंट्री में रख दो, आपस में नेटवर्क के थ्रू वो कम्युनिकेट कर जाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे फंडे आ चुके हैं और ये चीजें नेटवर्क वाले बंदे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो नेटवर्क के थ्रू आप किसी भी कंट्री में सर्वर रख दें, वो आपस में कम्युनिकेट होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर चारों सर्वर एक ही बिल्डिंग में रखने से अगर कुछ कल को डिजास्टर होता है तो इसकी रिकवरी कैसे होगी? तो आपको ऐसा डाउट है तो आप ऐसा करें कि 2 सर्वर इंडिया में रख दें, 2 सर्वर सिंगापुर में रख दें, या फिर एक सर्वर इंडिया में, एक सिंगापुर में, एक स्विट्जरलैंड में, एक कनाडा में रख दें। तो ऐसे भी आप क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपस में कम्युनिकेट हो गए, उसके बाद आप क्या करें, यहां पर जो है मास्टर और वर्कर का फंडा चलता है। बोले तो आप इसको मैनेजर और वर्कर भी बोलते हो, मैनेजर और वर्कर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक नोड को, इस 4 नोड के क्लस्टर में से हमने एक नोड को मैनेजर बना लिया और इन 3 को वर्कर। तो मैनेजर क्या करेगा, जो भी टास्क हमें रन करवाना है, सारा का सारा कुछ मैनेजर से रन होता है, ठीक है। मैनेजर पे बताते हैं ये चला दे, तो मैनेजर क्या करता है कि वर्कर पे जाकर वो चीजें डिप्लॉय करके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर जो है ना, वो मैनेजर एज अ वर्कर की तरह भी काम कर सकता है। मतलब मैनेजर क्या करे, मैनेजर एक वर्कर की तरह भी काम कर सकता है। मतलब मैनेजर अगर वर्कर की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, मैनेजर अपने ऊपर भी कंटेनर को क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट्स क्या हुआ? इससे बेनिफिट्स ये हुआ कि मान लीजिए मैनेजर है और ये वर्कर भी है। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये सिर्फ मैनेजर है, अगर ये सिर्फ मैनेजर है, सिर्फ मैनेजर की तरह ही काम करेगा, मतलब ये सिर्फ टास्क दिया करेगा, मतलब इसके ऊपर कोई कंटेनर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। 100 कंटेनर है, वो 100 के 100 3 नोड में जाया करेंगे। लेकिन अगर ये मैनेजर एज अ वर्कर भी बन जाए तो ये अपने ऊपर भी कंटेनर को डिप्लॉय कर सकता है। तो इससे बेनिफिट्स क्या हुआ? इससे बेनिफिट्स ये हुआ कि मान लीजिए आपके 3 वर्कर हैं, कल को तीनों के तीनों वर्कर डाउन हो जाए एक साथ, तो मैनेजर सारे कंटेनर मैनेजर के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैनेजर एज अ मैनेजर ही था तो फिर उस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजर को भी एज अ वर्कर बनाकर रखें। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चारों के चारों नोड जो है क्लस्टर में, आप सबको एज अ मैनेजर कर दें और एज अ वर्कर कर दें, तो सारे के सारे एज अ मैनेजर एज अ वर्कर, ठीक है। अब क्या होता है देखो, मैनेजर में भी एक, जैसे मान लीजिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जैसे एक मैनेजर रखा, ठीक है, और 3 वर्कर हैं। कल को मान लो ये वर्कर डाउन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वर्कर नोड का कंटेनर इधर आ गया। कल को 2 वर्कर नोड डाउन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वर्कर नोड के कंटेनर इधर आ जाएंगे। और ऐसा अगर मैनेजर भी ऐसा वर्कर है तो यहाँ आ जाएंगे। इसी तरीके से मान लो अगर तीनों वर्कर नोड डिलीट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैनेजर ऐसा वर्कर काम कर रहे तो उसके सारे कंटेनर इधर आ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, अगर आपके पास मैनेजर एक ही है और अगर ये मैनेजर नोड डाउन हो गया
तो मैनेजर नोड डाउन हो गया, तो अब टास्क को देने के लिए कोई मशीन नोड नहीं बचा, क्योंकि ये वर्कर है, इनके पास राइट तो नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम नंबर ऑफ 2 मैनेजर लेके चलते हैं, राइट। कम से कम क्या करते हैं, 2 या 3 मैनेजर लेके चलते हैं। तो अगर हम 2 या 3 मैनेजर नोड लेके चलेंगे तो क्या बेनिफिट है कि मान लो कल को अगर ये सिंगल मैनेजर नोड है, अगर ये डाउन हो गया तो कोई भी नोड टास्क को असाइन करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो वर्कर थे, वर्कर के पास राइट्स नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए हमने इसको भी मैनेजर बना रखा है, इसको भी बना रखा है, तो अब दोनों मैनेजर में क्या होता है कि दोनों मैनेजर में भी एक इलेक्शन होता है कि इन दोनों में लीडर कौन होगा। ठीक है, ऐसे अगर हमने मान लीजिए 3 नोड को मैनेजर बना रखा है, ये 3 नोड मैनेजर है, तो अब ये 3 नोड मैनेजर है, इन तीनों मैनेजर में भी एक इलेक्शन होता है कि लीडर कौन होगा, लीडर मेन कौन होगा। तो ये मैनेजर खुद ही एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, उसके थ्रू ये इलेक्शन ऑटोमेट अपने आप में इलेक्शन करके और अपने आप तीनों में से किसी को भी लीडरशिप को असाइन कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर ये लीडरशिप है तो क्या होगा, ये जो भी टास्क असाइन किया करेगा वो सारा का सारा ये मैनेजर में और ये मैनेजर में भी सिंक हो जाएगा। उससे फायदा क्या है कि कल को अगर ये मैनेजर डाउन होता है तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में इलेक्शन होके दोनों में कोई भी एक लीडरशिप बन जाएगा और आपका जो क्लस्टर है वो उसको स्टेब्लिश रखेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ मैनेजर रखें तो आप बेनिफिट्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप अगर इसको एक लाइव सिनेरियो में इंप्लीमेंट करने जाए तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं। अब क्या हुआ कि ये नोड के अंदर भी हमने क्या किया, एक इंग्रेस लोड बैलेंसर हमने लगा देना है, इसके अंदर भी हमने एक इंग्रेस लोड बैलेंसर लगा दिया, इसके अंदर भी हमने एक इंग्रेस लोड बैलेंसर और इसके अंदर भी हमने एक इंग्रेस लोड बैलेंसर लगा दिया। अब क्या होगा, इस नोड के अंदर 30 कंटेनर चल रहे हैं, इसके अंदर 20, इसके अंदर 20 और इसके अंदर 30। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए कोई भी बंदा अगर बाहर से बैठ के इस नोड की इस आईपी को हिट करता है, ठीक है, और मान लीजिए हमने पोर्ट मैपिंग कर रखी है, जैसे हमने 80 पोर्ट मैप किया है, ठीक है, हमने यहां पर क्या डिफाइन किया है, कोई भी बंदा अगर बाहर से इस नोड की इस आईपी के इस पोर्ट पे हिट करे तो वो ट्रैफिक कहां जाए, इस इंग्रेस लोड बैलेंसर पे जाए, राइट। और इंग्रेस लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसके नीचे जो 30 कंटेनर है वहां ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी तरीके से यहां पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर इस नोड की इस आईपी को हिट करता है तो भी आप ये इस इंग्रेस लोड बैलेंसर पे जाएगा और ये अपने नीचे वाले 20 कंटेनर पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसी कोई बंदा अगर इस नोड के इस आईपी को हिट करे और इस आईपी के अगर 80 पोर्ट पे हिट करे तो ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, यहां पर भी कर लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो एप्लीकेशन चलाने के लिए जो 100 कंटेनर बनाया है, 100 कंटेनर जो में से 30 कंटेनर यहाँ चल रहे हैं, 20 यहाँ चल रहे हैं, 20 यहाँ चल रहे हैं, 30 यहाँ चल रहे हैं, अब 100 कंटेनर पे सेम एप्लीकेशन चल रही है। तो अब क्या होता है कि अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आती है, अगर इस नोड के इस आईपी पे हिट करती है और इस पोर्ट पे हिट करती है तो भी उसको वही चीज मिलेगी, एक्सेस होगी। अगर बंदा इस नोड के इस आईपी को हिट करता है तो भी उसको वही पेज एक्सेस होगा, क्योंकि जो चीज इस नोड के कंटेनर में है सेम चीज यहां पर भी है। अगर कोई बंदा बाहर से इस नोड के इस आईपी पे हिट करता है तो भी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, सेम चीज। कोई बंदा बाहर से इस नोड के इस आईपी पे हिट करता है, उसके इस पोर्ट पे करता है तो उससे भी सेम चीज रिस्पॉन्स होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो इस नोड के सॉरी, अगर आप यहां पर देखें तो इस नोड के अंदर 30 कंटेनर चल रहे हैं। तो अब क्या होता है, कोई बंदा बाहर से इस पे हिट करेगा तो वो इस इंग्रेस लोड बैलेंसर को देगा और ये इंग्रेस लोड बैलेंसर 30 कंटेनर में
ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली। ऐसे इधर आएगा तो वो अपने नीचे 20 इस पे आएगा तो इंग्रेस लोड बैलेंसर को देगा, इंग्रेस लोड बैलेंसर यहाँ पर मैनेज करेगा। यहाँ ट्रैफिक आएगी तो ये इस इंग्रेस लोड बैलेंसर को देगा, वो अपने अंदर मैनेज करेगा। अब इंग्रेस लोड बैलेंसर आया कहां से? तो दोस्तों जब आप डॉकर सॉम यहाँ पर इंस्टॉल करते हो तो इंग्रेस लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, डॉकर सॉम के केस में ऑटोमेटिक आ जाता है इंग्रेस लोड बैलेंसर। तो अब लेकिन आप यहाँ पर देखें कि क्या हम अपने कस्टमर को ऐसे अलग अलग नोड की आईपी डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे? तो ये तो एक बढ़िया तरीका नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपका ये फिजिकल नोड है, तो आप अपनी कंपनी में क्या करें, यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा लें। जैसे F5 वगैरह के लोड बैलेंसर आते हैं ना मार्केट में, ऐसे आप F5 का लोड बैलेंसर लगा ले और लोड बैलेंसर लगाकर उसके नीचे ये चारों के चारों नोड की आईपी आप ऐड करा दें, ये लीजिए। या फिर मान लीजिए अगर ये AWS में इंस्टेंस है तो AWS में आप एक लोड बैलेंसर लगा लें और ये चारों के चारों EC2 इंस्टेंस को ऐसे ऐड करा लें। ऐसे एजोर में भी कर सकते हैं, ऐसे VM में भी कर सकते हैं। तो आपने लोड बैलेंसर आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब जब आपने लोड बैलेंसर लगाया तो मान लीजिए लोड बैलेंसर की एक आईपी आ गई, कहीं पर भी लगाया तो लोड बैलेंसर की एक आईपी आ गई। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ये आईपी है लोड बैलेंसर की अभी। ठीक है, ये जो लोड बैलेंसर है दोस्तों, ये लोड बैलेंसर डॉकर, इस लोड बैलेंसर का डॉकर से कोई मतलब नहीं होगा। ये लोड बैलेंसर मेरा एकदम अलग ही है जो मैं कई सालों से एनवायरनमेंट में यूज कर रहा हूँ। इस लोड बैलेंसर के अंदर जो सर्वर एडेड होंगे वो इस फिजिकल नोड की आईपी ऐड हो रही है, देखिए। उसके बाद इस लोड बैलेंसर का जो आईपी है इसको मैं ले जाकर अपने डीएनएस पे ऐड कर लूंगा, जहां पर भी मेरा डीएनएस होस्ट होगा ऑन प्रेमिसेस में कहीं पे। मान लीजिए मेरा डीएनएस होस्ट है, तो अब मैं यहाँ पर एंट्री इस तरीके से कर लूंगा कि www, मान लीजिए मेरा डोमेन नेम ये है sanjaydahiya.com। ठीक है, उसके अगेंस्ट मैंने ऐसे ए रिकॉर्ड ऐड कर लिया लोड बैलेंसर की ये आईपी एड्रेस, ये वाली। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं अपने कस्टमर को बोलूंगा, अब मान लीजिए ये इंटरनेट है। ठीक है, ये इंटरनेट है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये मेरे कस्टमर बैठे हुए हैं, ये मेरे कस्टमर है। ठीक है, ये मेरे कौन है, कस्टमर है। तो अब मैं, ये कस्टमर है और मैं अपने मेरे कस्टमर को मैंने बोला कि यार मेरी वेबसाइट ना मैंने पूरी लाइव रख दी है। मेरे कस्टमर क्या करते हैं, अपने सिस्टम से बैठ के मेरी वेबसाइट की तरफ आते हैं www.sanjaydahiya.com। तो मेरे कस्टमर जब ये हिट करते हैं तो क्या होता है, ट्रैफिक इंटरनेट के थ्रू आती है, मेरे डीएनएस पे आती है, मेरे डीएनएस आईपी को रिजॉल्व करता है, वो इस लोड बैलेंसर पे आता है। अब ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये लोड बैलेंसर में मैंने कंडीशन डिफाइन की है कि अगर तेरे पास एक ट्रैफिक आए तो तू इस नोड की तरफ भेज दे। ठीक है, अब ये नोड क्या करेगा, इस इंग्रेस लोड बैलेंसर को देगा, इंग्रेस लोड बैलेंसर क्या करेगा, कंटेनर पे फॉरवर्ड कर देगा, कंटेनर पे एप्लीकेशन चल रही है और ऐसे रिस्पॉन्स हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर 100 लोग या 5000 लोग कस्टमर आते हैं तो 5000 कस्टमर क्या हुआ, इस लोड बैलेंसर के पास आया। अब ये लोड बैलेंसर के पास 500 ट्रैफिक आई। अब ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, अच्छा 500 ट्रैफिक आई है, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, 125 ट्रैफिक इस नोड के साइड दे देगा, 125 ट्रैफिक इस नोड के साइड देगा, 125 ट्रैफिक इस नोड के साइड, 125 ट्रैफिक इस नोड के साइड। अब ये नोड क्या करेगा, ये नोड कुछ नहीं करना, ये नोड इंग्रेस लोड बैलेंसर को दे देना, 125 की 125 ट्रैफिक इसको दे देगा, ये भी, ये नोड भी इस लोड इंग्रेस को दे देगा, इंग्रेस लोड बैलेंसर जो कंटेनर को मैनेज कर रहा है, ऐसे ये नोड भी इंग्रेस लोड बैलेंसर को दे देगा, ये नोड भी इंग्रेस लोड बैलेंसर को दे देगा। अब इंग्रेस लोड बैलेंसर 125 ट्रैफिक क्या करेगा, ये 125 ट्रैफिक अपने 30 कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देखेगा 30 कंटेनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये 20 को दे देगा, ये 20 को दे देगा, ये 20 को दे देगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये नोड के अंदर कंटेनर की लोड बैलेंसिंग इंग्रेस लोड बैलेंसर देख रहा है। ठीक है, और इस इन नोडों की लोड बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर अलग लोड बैलेंसर लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके का आर्किटेक्चर डिजाइन करके, इस तरीके का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करके आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आप कंटेनर के ऊपर चला सकते हैं, पूरा का पूरा कंटेनर के ऊपर।
तो आपकी एप्लीकेशन क्या है, पूरा का पूरा कंटेनर पे चल रही। देखिए, तो इस तरीके से एक इंडस्ट्रीज में जहां पर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर आपको कुछ ऐसा ही सिनेरियो मिलेगा दोस्तों। तो ये मैंने आपके सामने एक लाइव सिनेरियो का एग्जांपल्स आपको बताया, और ये जो होता है ये पूरा का पूरा डॉकर स्वॉर्म के थ्रू होता है। अब जब हम डॉकर स्वॉर्म की लैब करने जाएंगे तो क्या होगा, हम ये सारी चीजें करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी लैब हम अगले वीडियो में करेंगे। ये जस्ट काइंड ऑफ एक डॉकर स्वॉर्म के ऊपर ओवरव्यू था, जिससे आप डॉकर स्वॉर्म के बेनिफिट्स को समझ सकें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और अगले वीडियो में डॉकर स्वॉर्म को क्लस्टर सेटअप करना देखेंगे। तो अगले वीडियो में डॉकर स्वॉर्म का क्लस्टर सेटअप करना मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय।